चेंज इन पीएसआर कंटिन्यू करेंगे. What adjustments are to be done at the time of reconstitution? Number one was ratio calculation. Ratio calculation में calculation of gaining ratio, calculation of sacrificing ratio, and calculation of new ratio. अगर आपको ratio calculation नहीं आता, आप आगे नहीं कर पाओगे. तो I hope सबको ratio calculation आता हो. Problem number 2 और adjustment number 2. Adjustment number 2 क्या है? Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. तो जब हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे थे तो कहीं पे आया था कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें किस पार्टनर ने कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है किसको. तो फिर पता चला गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जिसका शेयर बढ़ रहा है वो कॉम्पेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. कितना वो बताएगा हमारा गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जितना आप गेन कर रहे हो, जो आपका एक्चुअल गेन है, वो यूज होगा आपकी कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने में कितने आपको देने पड़ेंगे. और मिलेंगे किसको? जो सैक्रिफाइस कर रहा है. कितने मिलेंगे? जो उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस है. तो गेनिंग रेशियो और एक्चुअल गेन और सैक्रिफाइस विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉम्पेंसेशन. उस कॉम्पेंसेशन का नाम होता है गुडविल. तो हमने तो गुडविल पूरा चैप्टर ही कर लिया, तो गुडविल कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि अगर गुडविल आपने कैलकुलेट कर भी ली, वो कौन देगा और कितनी देगा. तो अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम करेंगे. तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द एडवांटेज व्हिच अ फर्म गेट्स ओवर इट्स कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स और रेपुटेशन इन द मार्केट. बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. कोई भी डाउट? क्लियर? चलो. Accounting for goodwill. According to AS 26, intangible assets, goodwill should be recognized in the books only when consideration in money or money's worth has been paid for it. तो हमने पढ़ा था only purchase goodwill is recorded in the books. Self-generated goodwill is not recorded in the books. Thus, in case of admission or retirement or death of a partner or change in profit sharing ratio among the partners, goodwill is not recognized in the books of the firm because consideration or in money or money's worth is not paid for it. क्या आप कहीं से गुडविल परचेज कर रहे हो? करे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसकी एडजस्टमेंट करी जाती है, उसकी एडजस्टमेंट करी जाती है, बट बुक्स में गुडविल नहीं दिखाई जाती. तो अभी हम देखेंगे कैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या है. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो गुडविल की एडजस्टमेंट तो कर दी, बट क्या बुक्स में कहीं गुडविल दिखाई? नहीं दिखाई. क्यों? क्योंकि परचेज्ड गुडविल नहीं है. आप ही का बिजनेस था, आपकी ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, उसकी एडजस्टमेंट करी जा रही है. ओके. होगा क्या? गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो गेनिंग पार्टनर कौन हुआ? जिसका शेयर बढ़ा. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ? जिसका शेयर कम हुआ. कितनी कॉम्पेंसेशन होगी वो एक्चुअल गेन और एक्चुअल सैक्रिफाइस से पता चलेगा. तो इसीलिए ये बात समझ आ गई कि जब तक आपको सही गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना ना आता हो तो क्या आप ये कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट कर पाओगे? एंट्री चेंज नहीं होगी. इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री एक ही रहेगी. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंट्री का लॉजिक, गेनिंग पार्टनर से हम पैसे ले रहे हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं. आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी उतने से. गेनिंग पार्टनर से पैसे ले रहे हैं तो एंट्री तो चेंज ही नहीं होगी, एक ही एंट्री रहेगी, चेंज इन पीएसआर में. बट अमाउंट्स तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, तो रेशियो कैलकुलेशन यूज होगी. एंड ऑफ कोर्स गुडविल कैलकुलेशन तो होगी ही होगी. The compensation payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partner is known as goodwill. तो goodwill तो सर it was the advantage. तो होता है ना कि compensation. Accounting point of view से it is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. और यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं. प्रीमियम
फॉर गुडविल. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी विच यू हैव टू पे. It is paid by the gaining partner for the gain profit share to the sacrificing partner in their sacrificing ratio. Amount of compensation payable is equal to value of firm's goodwill. Firm की goodwill, goodwill of the firm हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. तो 90% चांसेस होंगे कि आपको क्वेश्चन में आगे गिवन होगी गुडविल ऑफ द फर्म वाज 50,000. 10% ये भी हो सकता है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 2 years एवरेज प्रॉफिट. तो वो यूज कर सकते हैं कि गुडविल आप कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद कॉम्पेंसेशन भी कैलकुलेट करो. तो कॉम्पेंसेशन कितनी होगी? कॉम्पेंसेशन विल बी फर्म्स गुडविल इनटू योर एक्चुअल गेन. अगर आपका एक्चुअल गेन 1/5 था, 1/10 था, 1/6 था, जो भी था, आप उतनी ही तो कॉम्पेंसेशन दोगे. फर्म की गुडविल 50 लाख है, तो वो तो पूरी फर्म की गुडविल है ना. आप कितनी कॉम्पेंसेशन दोगे? जितना शेयर आप गेन कर रहे हो. आपको कितनी मिलेगी? जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो. जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंट्री पास्ट टू एडजस्ट गुडविल इज, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेनिंग पार्टनर कितने से डेबिट होगा? जितना भी उसका गेन है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितने से क्रेडिट होगा? जितना भी उसका सैक्रिफाइस है. तो गेनिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपिटल में से पैसे काटे जा रहे हैं, उसकी कैपिटल कम हो रही है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ रही है. ए ने बी को पैसे देने हैं, तो बी की कैपिटल बढ़ जाएगी. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इसलिए बी को क्रेडिट किया जाएगा. ए दे रहा है, उसकी कैपिटल में से इतने पैसे काट लो, तो रिडक्शन इन कैपिटल इज डेबिटेड. क्लियर? अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू होंगी? करंट अकाउंट के थ्रू. तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो बस कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट. कब आएगा करंट अकाउंट? अगर कैपिटल फिक्स्ड है. अमाउंट कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हो रही थी. एंट्री में कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो सारी एडजस्टमेंट्स किसके थ्रू करी जाती हैं? करंट अकाउंट के थ्रू. तो फंडामेंटल्स यूज हुआ ना, इतना ही होगा, थोड़ा थोड़ा ही होगा, बट कहाँ यूज होगा वो आपको भी नहीं पता होगा. तो इसीलिए ध्यान रखेंगे. ये रूल हमें पहले से पता है. अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप क्या मानोगे? कि वो फ्लक्चुएटिंग है. कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी. गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो क्या एंट्री हुई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेनिंग पार्टनर कितने से डेबिट होगा? जो भी उसका एक्चुअल गेन है. आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म इनटू हिज गेन शेयर, गेन प्रॉफिट शेयर. जिसको मिल रही है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा. जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो पार्टनरशिप का, जब भी, तो ये रूल चेंज इन पीएसआर में भी एप्लीकेबल होगा, एडमिशन में भी एप्लीकेबल होगा, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल एप्लीकेबल होगा. क्या? अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जिस्टिंग गुडविल है? अगर आपको कोई बैलेंस शीट गिवन है तो एसेट साइड पे गुडविल आ रही होगी, तो गुडविल एग्जिस्टिंग है. अगर पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन है तो लैंग्वेज ऐसी लिखी होगी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स at this. Goodwill already appears in the books at this. Goodwill is valued at 50,000 और 5 lakhs. वो न्यू गुडविल की बात हो रही है. गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, तो लैंग्वेज बताएगी कि वो एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहा है या प्रेजेंट गुडविल, न्यू गुडविल की बात कर रहा है. एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कुछ है तो उसको राइट ऑफ कर दो. अगर एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ है तो उसको राइट ऑफ कर दो. गुडविल एसेट होता है. एसेट को राइट ऑफ करना मतलब उसको एक्सपेंस मानना. पूरा राइट ऑफ कर रहे हो ना, जैसे होता है ना बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो उतना नुकसान हुआ. डेप्रिशिएट मशीनरी, राइट ऑफ मशीनरी. राइट ऑफ मतलब उसको बुक से हटा दो. तो अगर आप एसेट्स कम हो रहे हैं ना, राइट ऑफ करना मतलब एसेट्स उतने से रिड्यूस कर दो. प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है.
तो जब लॉस होगा तो कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। तो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपका एसेट उतने से गया, आप एसेट राइट ऑफ कर रहे हो तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट राइट ऑफ करने की वजह से लॉस हुआ। वो लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जस्ट बी केयरफुल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म पार्टनर्स का लॉस हुआ तो पार्टनर से बेयर करेंगे ना, फर्म का लॉस जो है पार्टनर से बेयर करेंगे, उनकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। गुडविल क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स राइट ऑफ करे जा रहे हैं तो एसेट्स की वैल्यू गिर रही है। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री समझ आ गई? अब बात आ रही कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ? कह रहे हैं आप नई गुडविल की कर तो रहे हो कैलकुलेशन। अगर आप बोल रहे हो फर्म की गुडविल 5 लाख है तो पुरानी इंक्लूडेड है ना उसमें, तो क्या 2 बार उसकी वैल्यूएशन होगी? कह रहे पुरानी इरेज कर दो पूरी। जैसे आपने पुरानी इरेज कर दी, 0 हो गई। कह रहा अच्छा चलो बताओ आज की डेट में गुडविल की वैल्यू क्या है? कह रहा 10 लाख है। तो 10 लाख की कॉम्पेंसेशन मिल तो रही है आपको, तो पुरानी भी आप लेके बैठे हुए हो, नई भी आपको चाहिए, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो पहले उसको राइट ऑफ कर दो, मतलब आप हो गई 0। अब बताओ क्या करना है? कह रहे गुडविल इज वैल्यूड एट 5 लाख। फिर 5 लाख से आप कैलकुलेट करो किसका कितना शेयर बनता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? एग्जिस्टिंग गुडविल का रूल एग्जैक्टली सेम रहेगा पूरी रिकॉन्स्टिट्यूशन में। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पूरी रिकॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग गुडविल का रूल यही रहेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ओके? Goodwill existing in the balance sheet. Existing goodwill is the purchase goodwill and following AS 26. अगर ऑलरेडी बुक्स में आ रही है तो बुक्स में आई कैसे होगी? आपने परचेज करी होगी तभी आई होगी, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक्स में दिखाते ही नहीं। कहते आ रही थी, अब उसका करना क्या है वो आपको बता रहा है। एग्जिस्टिंग गुडविल होती क्या है जो बुक्स में ऑलरेडी अपेयर कर रही है, करना क्या है उसका? Goodwill existing in the books of accounts is written off by debiting it to the partner's capital or current accounts. काफी लोग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री कर देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। आप एसेट को डेबिट कर रहे हो अगर, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? तो एसेट डेबिट तब होता है जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो। आप राइट ऑफ करना चाहते हो, खत्म हो रहा है एसेट, तो एसेट क्रेडिट होगा। क्या होगा? एसेट क्रेडिट होगा। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। कोई भी डाउट? एंट्री आपको बता दी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों राइट ऑफ हो रही है? एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बिकॉज द फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बीइंग मेड व्हिच इज फॉर द बिजनेस एंड इट इंक्लूड्स गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। कह रहे फ्रेश वैल्यूएशन हो रही है गुडविल की, वो मानी जा रही है गुडविल की वैल्यू। पुरानी को पुरानी भी 5 लाख पड़े रहे और नाउ द गुडविल इज वैल्यूड एट 4 लाख, और 4 लाख की भी आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाए तो आप तो फिर 9 लाख की गुडविल की कॉम्पेंसेशन लेके बैठे हो। कह रहे एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो, 0 कर दो, फ्रेश वैल्यूएशन के हिसाब से बात करो क्या हो रहा। आगे जाके भी थ्रू आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन लॉजिक यही रहेगा, गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट कर रहा होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सिचुएशन टू सिचुएशन एंट्रीज चेंज होती रहेंगी। चेंज इन पीएसआर में वही पार्टनर्स हैं तो आप कैलकुलेट करोगे कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। एडमिशन में कोई पार्टनर नया आ रहा है तो वो तो गेन कर ही रहा है, पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसको किसी शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है तो वो तो गेन कर ही रहा है। बाकियों का देखो क्या हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगी। कौन? जो बाकी पार्टनर्स उसका शेयर टेक ओवर कर रहे हैं वो। तो गुडविल की कॉम्पेंसेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी थ्रू आउट पार्टनरशिप।
गेनिंग पार्टनर विल बी कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कॉन्सेप्ट से कभी दूर मत जाना। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो वो हमेशा राइट ऑफ ही होगी, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चैप्टर हो। किस रेशियो में राइट ऑफ होगी? ओल्ड रेशियो में। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो रही है वो कौन से रेशियो में हो रही है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन जो कॉम्पेंसेशन की एंट्री होती है वो एंट्री ही क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो वो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती। ओके, इजी है, इजी रहने देंगे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन।